Today I am going to discuss about decision making techniques related to optimum product mix and maximization of profit, multiple limiting factors, constraints. So hello guys, welcome to the CMA finalist. Please like, share and subscribe. Myself Jyoti. Let's start with the problem which is related to optimum product mix and maximization of profit, multiple limiting factors, constraints. मीन्स हमने लास्ट जो हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी जिस प्रॉब्लम के ऊपर वो थी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट विद लिमिटिंग फैक्टर्स। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, उधर सिर्फ एक ही लिमिटिंग फैक्टर था जो कि था लेबर, जो कि लेबर आवर्स थे हमारे। यहाँ पर हमारे मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स रहेंगे और उसमें हमें प्रोडक्ट का ऑप्टिमम मिक्स निकालना है और मैक्सिमम प्रॉफिट हमें निकालना है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखेंगे। एज अ पार्ट ऑफ इट्स रूरल upliftment program, the government has put under cultivation of a farm 96 hectares to grow tomatoes of 4 varieties। यहाँ पे रूरल एरिया को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया है जो कि कल्टीवेशन से रिलेटेड है। 96 हेक्टर जो हमारी फील्ड है, जो हमारे खेत होते हैं, फील्ड होती है, उसमें टमाटोज को ग्रो किया है 4 वेराइटीज के अंदर, जिसमें रॉयल रेड, गोल्डन येलो, जूसी क्रिम्सन और स्नी स्कारलेट है। Of the total 96 hectares, 68 hectares are suitable for all 4 varieties। 68 में हम चारों के चारों टमाटोज को लगा सकते हैं। रॉयल रेड है, गोल्डन येलो है, जूसी क्रिम्सन है या सनी स्कारलेट है, इनमें से कोई भी लगा सकते हैं 68 के अंदर। लेकिन जो हमारे 28 हेक्टर्स बच गए उसमें सिर्फ हम गोल्डन येलो और जूसी क्रिम्सन ही लगा सकते हैं। सिर्फ 2 वैरायटीज हम लगा सकते हैं और टोटल हमारे पास 96 हेक्टर्स है, जिसमें से हमारे पास 28 रिजर्व हो गई, क्योंकि 68 के अंदर तो हम कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। Labor is available for all kinds of farm work and there is no constraint। ओके, यहाँ पर लेबर का कोई ऐसा रोल नहीं है, हमें इजीली अवेलेबल है लेबर। The market requirement is that all 4 varieties of tomatoes must be produced with a minimum of 1000 boxes। हमारी मार्केट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम से कम हमें पर जो हमारे टमाटोज हैं उसके 1000 बॉक्सेस लगाने पड़ेंगे एक वैरायटी के। The farmers engaged have decided that the area devoted to any crop should be in terms of complete hectares and not in fraction of a hectare। तो जो भी हम क्रॉप लगा रहे हैं, जिस भी टमाटो की क्रॉप लगा रहे हैं, वो कंप्लीट हेक्टर्स के अंदर होना चाहिए, फ्रैक्शंस के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर हम एक 20 में लगा रहे हैं तो 20.5 नहीं हो सकती वो, या तो हम उसको 20 रखेंगे या 21 रखेंगे, राइट, नॉट इन फ्रैक्शन। The other limitation is that not more than, यहाँ पर एक लिमिटेशन क्या हुई कि हमें फ्रैक्शंस में नहीं होने चाहिए वो, और दूसरा है कि हमारे बॉक्सेस इतने ही हैं हमारे पास, नॉट मोर देन दीज। बॉक्सेस भी हमें इतने ही मिलेंगे, 22,750 of any one variety should be produced। The following data are given। तो यहाँ पे हमें रॉयल रेड दिया हुआ है, गोल्डन येलो, जूसी क्रिम्सन और स्कारलेट। यहाँ पर एनुअल यील्ड पर हेक्टर दिया है हमें, डायरेक्ट मटेरियल पर हेक्टर दिया है, लेबर की हमें कॉस्ट दी है जो कि ग्रोइंग कॉस्ट है, हार्वेस्टिंग कॉस्ट है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ग्रोइंग कॉस्ट हमें हेक्टर के अकॉर्डिंग दी है, तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये हमें पर बॉक्सेस दिए हैं, हम इनको हेक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारे पास हेक्टर्स कितने हैं, 350, 170 एंड 180। हम इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट है लेबर की वो हेक्टर के अंदर निकल करके आएगी। देन हमें मार्केट प्राइस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें सेल की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास सेल कितनी है। देन हम देखते हैं हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, देन हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, देन हम फिक्स कॉस्ट को लेस करके कंट्रीब्यूशन में प्रेफरेंस देके जो भी हमें दी हुई होती है उसके अकॉर्डिंग हम फिक्स कॉस्ट को लेस करके हमारा प्रॉफिट निकालते हैं। तो इसमें भी हम पहले वही करने वाले हैं। ओके, ये हमारा मार्केट प्राइस है पर बॉक्स, और 350 इंटू 153.80 अगर हम करते हैं तो हमारी सेल निकल के आएगी। फिक्स ओवरहेड हमें दिए हुए हैं
जो कि ग्रोविंग, हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, फिक्स्ड ओवरहेड हमारे आ जाएंगे। हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, फर्स्ट हमें प्रोडक्ट प्रेफरेंस विद इन द गिवन कॉन्स्टेंट्स, जो हमें ये कॉन्स्टेंट्स दिए हैं इनके अंदर हमें अपनी प्रोडक्ट प्रेफरेंस निकालनी है। देन हमें निकालना है ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। देन इसमें दिया है कि एक नेशनलाइज बैंक है जो कि आगे आता है हमारी हेल्प करने के लिए, एक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम लेके, जो कि हमारी 28 हेक्टर्स थी, जिसमें हम सिर्फ गोल्डन येलो और जूसी क्रिम्सन ही ग्रो कर सकते थे क्रॉप। तो उसके लिए उन्होंने लोन प्रोवाइड किया हमें 50,000 का, जो कि वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट पे 6% पर एनम पे उन्होंने हमें दिया। तो उसके बाद जब हमने इम्प्रूवमेंट की, जब हम इम्प्रूवमेंट कर रहे थे तो हमें सेविंग हुई 12.50 पर बॉक्स दी हुई है ये। एक बॉक्स में हमें 12.50 की सेविंग हो रही थी। और जो हम हार्वेस्टिंग कर रहे थे, cost of golden yellow and the 28 hectares will become suitable for growing royal red। जहां पर हम सिर्फ गोल्डन येलो और जूसी क्रिम्सन ही लगा रहे थे, वहां पे हम इस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के बाद रॉयल रेड भी लगा पाएंगे। ओके, assuming that other constraints continue, find the maximum total profit that would be achieved after the improvement program is carried out। चलो देखते हैं, हमें 5 स्टेप्स के अंदर इसको निकालना है। फर्स्ट हमें क्या देखना है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर एंड प्रोडक्ट प्रेफरेंस, देन कंप्यूटेशन ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स देखेंगे, फिर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालेंगे हम। फिर उसके बेस पे हम ऑप्टिमम मिक्स और इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो हमें ये दिया हुआ है, जो बैंक हमें 50,000 का लोन प्रोवाइड कर रहा है, उससे रॉयल रेड भी हम लगा पा रहे हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम हम लगा के देखेंगे कि हमारा उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। देन कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर द इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, और फिर हम प्रॉफिट को देखेंगे लास्ट में। एट लास्ट हमारा इम्प्रूवमेंट के बाद कितना प्रॉफिट आ रहा है, क्या उसमें कुछ चेंजेस है या नहीं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर एंड प्रोडक्ट प्रेफरेंस। सबसे पहले हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है। कंट्रीब्यूशन के लिए मैंने आपको बताया, पहले हम सेल्स देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं सेल्स। सेल्स पर हेक्टर में ही निकालेंगे हम, इन सारी चीजें हेक्टर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हमें पहले क्या दिया हुआ है देखते हैं। पहले हमारे पास एनुअल यील्ड बॉक्सेस हैं, विच इज 350, 100, 70 एंड 180। तो बॉक्सेस पर हेक्टर 350, 100, 70 एंड 180। देन हमें क्या दिया था, मार्केट प्राइस मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हमें कितना दिया हुआ है, 153.80, 158.70, 183.80 एंड 222.70। तो हम मार्केट प्राइस देखते हैं, 153.80, 158.70, 183.80, 270। इसके बाद हमारा क्या निकल करके आएगा, हमारी सेल निकल करके आएगी जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सी 350 इंटू 153.80, तो हमारा क्या आता है, 53,830। 53,830। सेम ऐसे ही हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 15,870 विच इज दिस वन, 12,866, 40,086। ये हमारी सेल आ गई। देन हम देखेंगे हमारी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट मटेरियल दिया है जो कि पर हेक्टर है, राइट। देन हमें ग्रोविंग पर हेक्टर दिए हैं, जो ये भी हमारे
हेक्टर में है, तो ये पर बॉक्सेस में है 36, 32, 44, 52। इसको हम 350 से 350, 100, 70, 180 जो हमारे बॉक्सेस पर हेक्टर हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हेक्टर में निकल करके आ जाएगा। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट जिसमें हमें डायरेक्ट मटेरियल दिया है हेक्टर के अंदर, आप साथ के साथ अपनी बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं, बीच बीच में मैं आपको दिखाती भी रहूंगी। हमारी ग्रोविंग कॉस्ट दी थी, हार्वेस्टिंग पैकिंग की हमें कॉस्ट दी थी जो कि हमें पर बॉक्सेस दी थी, लेकिन हम उनको जो हमारे बॉक्सेस पर हेक्टर है उनसे मल्टीप्लाई करके हम हेक्टर में निकाल लेंगे उनको। देन हमारी ट्रांसपोर्ट वाली दी थी, तो मैं इनको कन्वर्ट करके ही यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है 4760, 2160, 1960, 3120। देन ग्रोविंग कॉस्ट हमें दी है 8960, 6080, 3710, 5280। देन हार्वेस्टिंग और पैकिंग हमें कॉस्ट दी है 36, 32, 44, 52, जिसको हम 350, 100, 70, 180 जो हमें हेक्टर दिए उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 12,600, 3,200, 3,080 एंड 9,360। राइट, देन ट्रांसपोर्ट की भी सेम वो आएगी 18,200, 5,200, 2,800 and then 17,280। तो ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम जब इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी विच इज 44,520, 16,640, 11,550 एंड 35,040। गॉट इट। अब हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है तो पता ही है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल करके आता है। तो हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकालेंगे विच इज सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 53,830 माइनस 44,520 which is 9,310। देन ये हमारा आ रहा है माइनस के अंदर -770, देन 1,360, 5,046। अब हम इसमें देंगे प्रोडक्ट प्रेफरेंस। हमसे पूछा क्या गया है, कंट्रीब्यूशन निकालना है और प्रोडक्ट प्रेफरेंस निकालना है, तो हम प्रोडक्ट प्रेफरेंस निकालेंगे। सबसे ज्यादा हमें प्रॉफिट मिल रहा है जो हमारा रॉयल रेड है उससे, उसके बाद हमें मिल रहा है स्नी स्कारलेट से, उसके बाद हमें मिल रहा है जूसी क्रिम्सन से, उसके बाद गोल्डन येलो से, सबसे लास्ट में हमारा गोल्डन येलो आया। ओके, अब हम देखते हैं बुक में कैसे दिया हुआ। यहाँ पे सेल्स हमें दिए 350, 100, 70 एंड 180। मार्केट प्राइस हमें दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल सेल आ जाएगी। देन हमारी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में हमें डायरेक्ट मटेरियल ग्रोविंग कॉस्ट जो है पर हेक्टर के अकॉर्डिंग ही दी हुई है, तो हमने एज इट इज ले ली। देन हमारी हार्वेस्टिंग एंड पैकिंग की जो कॉस्ट थी वो पर बॉक्सेस में दी हुई थी, पर हेक्टर में निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको पर हेक्टर जो हमें दिए हुए हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दिया 180। तो हमारा टोटल पर हेक्टर निकल करके आ गया। ऐसे ही हमारी ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करके निकालेंगे सारी, तो ये हमारी टोटल हार्वेस्टिंग कॉस्ट आ जाएगी। और इन सब को जब हम वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर लेंगे, ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो हमारी जो सेल थी, सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल करके आएगा विच इज दिस। एंड हम इसके अकॉर्डिंग रैंकिंग देंगे, इन्हें प्रेफरेंस देंगे, फर्स्ट रॉयल रेड, देन स्नीज कार्टर, देन जूसी क्रिम्सन, देन गोल्डन येलो। राइट,
तो नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स निकालना है हमें, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें बॉक्सेस कितने दिए हुए हैं, हमें बोला गया था कि हमारे पास मिनिमम 1000 बॉक्सेस होने चाहिए पर क्रॉप के लिए, और हमारे पास हार्वेस्टिंग के लिए जो बॉक्सेस हैं ये है पर क्रॉप के अकॉर्डिंग, और मिनिमम 1000 होने चाहिए। तो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स के लिए हम पहले हमें मिनिमम जो बॉक्स की रिक्वायरमेंट है वो देखनी है, जो कि है 1000, जो सबके लिए सेम है। देन हमारे पास जो एनुअल यील्ड बॉक्सेस दिए हुए हैं विच इज 350, 100, 70 एंड 180। अब हम इनको डिवाइड करेंगे इनसे, 350 डिवाइडेड बाय 1000, 100 डिवाइडेड बाय 1000, 70 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे बॉक्सेस निकल करके आएंगे 2.85। ये हमारा 10 आ जाएगा 14.28, और ये आएगा 5.55। बट हमें क्या बोला गया था, हम फ्रैक्शंस में नहीं ले सकते, तो हमें इससे नेक्स्ट नंबर लेना पड़ेगा विच इज 3। ये हमारा एज इट इज आ जाएगा, ये 15 ले लेंगे, और ये हम 6 ले लेंगे बॉक्सेस। ये मिनिमम एरिया है इन हेक्टर्स। तो अब बैलेंस करेंगे हम इस एरिया को, कैसे करेंगे, हमारे पास टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया हमें दिया गया है 22,750 बॉक्सेस, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। हमारे मैक्सिमम बॉक्सेस कितने हैं, 22,750, और हमारे पास हेक्टर्स कितने हैं, 350। ऐसे ही ये हमारे पास इसके कितने बॉक्सेस हैं, 100, 22,750 डिवाइडेड बाय 70, 22,750 डिवाइडेड बाय 70। इनको डिवाइड करके जो हमारा क्या आएगा, मिनिमम एरिया आएगा जो हमें अलॉट करना है, 65 टू टू 7.50। इनको आप डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा, ओके, 325, 126.39। ये हमारा पर हेक्टर निकल करके आया। बॉक्सेस आ गई है हमारे पे। अब प्रोडक्ट प्रेफरेंस देखेंगे, हमें एरिया अलॉट करना है। हमें शुरू में ही बताया गया है कि जूसी जूसी क्रिम्सन और गोल्डन येलो, इन दोनों को हमें टोटल 28 एरिया देना ही देना है। हमारे पास टोटल 96 एरिया है, जिसमें से 28 हमने इसको अलॉट कर दिया। जब हमारे पास 96 ये है और 28 हमने इसको कर दिया, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो हम इन दो को अलॉट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी क्या रहेगी कोशिश कि हम इन दो को डिवाइड करें, सबसे पहले इन्हें एरिया प्रोवाइड करें, विच इज, इसको 10 है तो 10 के 10 दे देंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट प्रेफरेंस क्या है, सबसे पहले प्रेफरेंस हमने निकाली थी, फर्स्ट ये है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड पे ये है हमारा जूसी क्रिम्सन, इन दोनों में से हम देख रहे हैं अभी, तो थर्ड हमारी प्रेफरेंस थी जूसी क्रिम्सन, देन गोल्डन येलो, और ऐसे लगाए हैं हम, इन दोनों में से पहले कौन सी है हमारी प्रेफरेंस, जूसी क्रिम्सन। तो जो जूसी क्रिम्सन है इसको हम मैक्सिमम देने की कोशिश करेंगे, और जो गोल्डन येलो है इसको जो हमने अलॉट करना ही करना है, 1000 बॉक्सेस तो होने ही होने चाहिए, तो उसके लिए हमें इसको 10 अलॉट करना ही पड़ेगा। अब 28 में से 10 गए तो कितने बचे हमारे पास, 18। 18 हम इसको अलॉट कर देंगे,
राइट। 28 हमने अलॉट कर दिए। अब हम फिर से प्रेफरेंस देखते हैं। अब इन दो में से देखते हैं हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, रॉयल रेड। तो जो हमें सनी स्कारलेट है उसको हम जितने हैं उतने ही अलॉट कर देते हैं, 6, तो 6 ही अलॉट कर दिए। अब 28 और 6 विच इज 4 3 34 हमने इनको अलॉट कर दिए। जो रिमेनिंग बचे 62 हमारे रिमेनिंग बच गए, तो हम इसे अलॉट कर देंगे। इससे हमारा क्या होगा, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा इससे, क्योंकि हमने इनको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लगा दिया। फर्स्ट प्रेफरेंस ये थी, सेकंड ये थी, थर्ड ये थी एंड देन फोर्थ ये थी। बट हमें इन दो को टोटल 28 देना ही था एरिया, क्योंकि इस 28 एरिया में सिर्फ ये दो क्रॉप ही लगा सकते हैं हम, और नहीं लगा सकते, इसलिए हमने ये पहले अलॉट किया। तो हम देखते हैं बुक में कैसे दिया हुआ है। तो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स हमें निकालना था। हमारे बॉक्सेस रिक्वायरमेंट थी 1000 की। बॉक्सेस इन हेक्टर हमें दिया हुआ 350 170 180। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे टोटल पर हेक्टर से निकल के आएंगे। बट हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, तो हमने इसको 3 10 इसको 15 ले लिया, इसको 6 ले लिया। टोटल हमारे 34 हो गए हेक्टर्स, जो ऑलरेडी अलॉटेड है, इतने तो हमें इन्हें देने हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब 62 बच गए। 62 में से हमें आगे अलॉट करना है। उसके लिए हमने देखा कि हमारे पास मिनिमम एरिया सिर्फ इतना है। तो मिनिमम एरिया इतना है, उसको हम हमारे हेक्टर्स से, जो पर बॉक्सेस हमें एनुअल यील्ड दी हुई है, उससे हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा मिनिमम एरिया पर बॉक्सेस निकल करके आएगा। ये हमारा मिनिमम एरिया पर बॉक्सेस निकल करके आएगा। अब हम इनको बॉक्सेस जो हमने यहाँ पे देखे हैं, अब हम इनको एरिया अलॉट करेंगे। हमने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखा, यहाँ पे 10 18 पूरा 28 हमने इसको दे दिया। उसके बाद प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमने इसको सिर्फ 6 दिया। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना है, तो उसके लिए जो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, जो जितने भी बचे हमने इसको अलॉट कर दिया। 96 हमने पूरे अलॉट कर दिए। उसके बाद हमें क्या निकालना था, हमने देख लिया कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर, देन हमने ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स देख लिया। अब हम देखेंगे कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे आ रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमें अपने जो एरिया हमें अलॉट किए हैं वो देखेंगे। एरिया पर हेक्टर हमने जो अलॉट किए हैं 62 10 18 एंड 6, 62 10 18 एंड 6 हमने एरिया अलॉट किए। यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं जहाँ टोटल दिखाना होता है। 96 हमने अलॉट कर दिए। ठीक। अब हमने कंट्रीब्यूशन निकाला हुआ है, कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। कंट्रीब्यूशन हमने निकाला था विच इज कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर, ये है हमारा 9310 माइनस 770 1316 5046। कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर में 9310 माइनस में 770 1316 5046, ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर आ गया। अब हम टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके। ये हमारा एरिया पर हेक्टर के अकॉर्डिंग है, ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर के अकॉर्डिंग है, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन निकल करके आएगा। को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 5,77,220। ये हमारा 7,700 माइनस में आ जाएगा, 23,688 और 30,276। टोटल हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 6,23,484। ठीक है। हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलता है,
सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो निकल के आता है। तो हमें अभी क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को देखेंगे। फिक्स कॉस्ट हमारी क्वेश्चन में दी हुई है, फिक्स कॉस्ट है, फिक्स्ड ओवरहेड जो हमें दिए है, ग्रोइंग है 1,12,000, 74,000 हार्वेस्टिंग है, ट्रांसपोर्टेशन 72,000, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे 1,02,000। फिक्स कॉस्ट हमारी क्या है, जिसमें ग्रोविंग है, हार्वेस्टिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हमारी कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद हमारी फिक्स कॉस्ट 1,12,000, 74,000, 72,000, 1,02,000। तो टोटल हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई 3,60,000 टोटल कॉस्ट। अब हमारा प्रॉफिट निकल करके आएगा। प्रॉफिट हम कंट्रीब्यूशन में से हमारी फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल करके आएगा, विच इज 2,63,484। बुक में देखते हैं एक बार कैसे दिया हुआ। एरिया हमें पर हेक्टर दिया हुआ जो हमने निकाला था, जो कंट्रीब्यूट किया था हमने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग 62, 10, 18 एंड 6 टोटल 96 हमने कंट्रीब्यूट कर दिया था। उसके बाद हमें कंट्रीब्यूशन जो हमने निकाला हुआ पहले ही, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम अपना टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। देन हम फिक्स कॉस्ट हमारी प्रोवाइडेड है जो भी क्वेश्चन में, उसमें कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे तो हमारी प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा टोटल। देन हमें फोर्थ स्टेप में दिया था कि हमें ऑप्टिमम मिक्स निकालना है प्रॉफिट आफ्टर द इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम क्या था हमारा, वही 50,000 जो हमें किसी बैंक में दिया था, बट यहाँ पे हम एरिया की रिस्ट्रिक्शन नहीं लेंगे। तो जो हमारे पास मिनिमम एरिया हमने दिया था, जो हमने मिनिमम एरिया अलॉट किया था, जो एक बार देख लेते हैं हम। मिनिमम एरिया था 3, 10, 15 और 6। 3, 10, 15 एंड 6। यहाँ पे टोटल ले लेते हैं। चलो टोटल टोटल कितना, 90। टोटल 96 है जो हमें अलॉट करना है, बट अकॉर्डिंग टू मिनिमम कि हमें मिनिमम इतना इतना तो देना ही है, वो हमारा 34 ऑलरेडी अलॉट हो चुका है। रिमेनिंग 96 जो हमने देना था उसमें से कितना बचा, 62 एरिया हमारा बच गया। हमारी प्रोडक्ट प्रेफरेंस क्या रही है शुरू से ही, फर्स्ट रॉयल रेड, सेकंड सनी स्कारलेट, देन जूसी क्रिम्सन, देन फोर्थ पे हमारी रही है गोल्डन येलो। तो फर्स्ट पे हमारा रॉयल रेड रहा है, तो जो भी हमारी बची हुई है हम सारी की सारी रॉयल रेड को अलॉट करते हैं। क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ये एरिया की लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम हमें लगाना है, अपनी तरफ से हमें देखना है कि क्या कैसे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल एरिया आ जाएगा जो हमने प्रोवाइड कर दिया, 62 + 3 which is 65, 10, 15 and 6 टोटल 96 हमने इसको लोड कर दिया। ये हमारा ऑप्टिमम मिक्स है। अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के बाद हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो मिनिमम एरिया पर हेक्टर है, ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। उसके बाद बैलेंस एरिया बीइंग अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट प्रेफरेंस विच इज 62, क्योंकि हमारी ये प्रोडक्ट प्रेफरेंस फर्स्ट रही है। हमने पूरा 96 लोड कर दिया। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम लगाना है, जो हमने एरिया है पर हेक्टर जो हमने दिया है अभी अभी जो दिया है 65, 10, 15, 6 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे 65, 10, 15, 6 टोटल ले लेते हैं। टोटल कितना हमने कर दिया, 96 अलॉट कर दिया हमने। उसके बाद हमारा कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर कितना आ रहा था, कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर हमारा कितना आ रहा था, दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन, ये वाला, राइट। ये वाला हम यूज करेंगे हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर 9,000
310, ये हमारा माइनस में था 770, 1316, 5046। इसके बाद इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के बाद जो हमारा आता है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमने इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम लगाया था, 50,000 हमें लोन मिला था 6% पर एनम से, जिससे सेविंग हो रही थी हमें 12.50 पर बॉक्सेस। और गोल्डन येलो में हमें 100 बॉक्सेस पर हेक्टर दिए हुए हैं, तो 12.50 पर बॉक्स हमें प्रॉफिट मिल रहा है। हमारे टोटल 100 बॉक्सेस थे पर हेक्टर जूसी क्रिम्सन के, तो टोटल 1250 हो गए। 1250 का हमें प्रॉफिट मिलेगा ये इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के बाद, 1250। तो ये हमारा लॉस आ रहा था, अब हमें प्रॉफिट आ रहा है, तो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 480 का, राइट। ये सेम रहेंगे, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। तो ये इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम हम जूसी इसके लॉस को तो इम्प्रूव करना था, देन हमें अब अलॉट करना है इसको, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे हम इसके अकॉर्डिंग। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, दिस मल्टीप्लाई दिस, पर हेक्टर जो हमारा है, जो कंट्रीब्यूशन हमने इसमें हमारा चेंज हो गया, हमारा जो लॉस आ रहा था उससे हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये हम इससे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन, विच इज 6,05,150। ये हमारा 4800 आ जाएगा, ये 19,740, 30,276 टोटल हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। जब हम इन चारों को ऐड कर देंगे तो 6,59,966 हमारा आएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। उसके बाद हम फिक्स कॉस्ट देखेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, वो भी ऑप्टिमम मिक्स एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम लगा के। तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट हमारी ऑलरेडी जो हमने ऐड की थी वही ले लेते हैं, ये 3,60,000, 3,60,000 हमारी फिक्स कॉस्ट। अब इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में हमें 50,000 लोन मिला था एट द रेट ऑफ 6%, तो वो भी हमारी कॉस्ट आएगी फिक्स कॉस्ट की, विच इज 3,000। वो भी हम ऐड करेंगे, टोटल हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 3,63,000। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। जो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन हमने निकाला है ये, और जो हमारी अब फिक्स कॉस्ट आ रही है, टोटल कंट्रीब्यूशन आफ्टर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, उसने खुद दिया हुआ है कि हमें 12.50 पर बॉक्स प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारे पास टोटल बॉक्सेस कितने थे, 100, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 1250। तो जब हम फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन में से लेस कर देंगे तो हमारा आ रहा है 2,96,966, ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। पहले हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था, 2,63,484, अब हो गया 2,96,966। तो इम्प्रूवमेंट हुए हमारे प्रॉफिट में। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक बार देख लेते हैं बुक में कैसे दिया हुआ है। रॉयल गोल्डन चूसिंग एरिया दिया हुआ है 65, 10, 15, 6, जो कि हमने अलॉट किया है, फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं इसको। देन हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमने एज इट इज ले लिया, बट जो हमने इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम लगाया था उससे हमें इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये हमारा नया कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन ये है, टोटल मतलब जो एरिया पर हेक्टर जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसको मल्टीप्लाई करके आया है, ये टोटल हमारा कंट्रीब्यूशन। ये हमारी फिक्स कॉस्ट इसमें नया ऐड हो गया, जो कि 6% इंटरेस्ट है। उसके बाद हमारा ये प्रॉफिट निकल करके। ओके, आई होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए लेक्चर्स में, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर करूंगी। अगर आपको समझ आ रहा है तो भी मुझे कमेंट में बताइए कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है, उससे मुझे पता लगेगा कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।